Very much, Ahuja Saab, Sharma ji, Sat Sri Akal, gentlemen and ladies. It's a pleasure for me to be standing with the members of CICU. मैं फिलहाल जरा screen share कर लूँ जी. If that is fine, can I use more of Hindi? पंजाबी हिंदी. Sure. पंजाबी जिन्नी मैंने माड़ी मोटी आंदी है मैं कोशिश पूरी करांगा जी. But I think Hindi is something which is quite close to Punjabi. English from time to time. So I really thank Upkar Singh ji and Sharma ji to arrange and enable me to interact with the CICU. Yes, auto industry right now is undergoing some challenge, but I can assure you it's a matter of time. And I think in the coming weeks and months, things will start to pick up again. आज का टॉपिक जो चुना है बड़ा अच्छा चुना है जी. How to stay positive and productive in war against Corona. Now, I am Vijay Michihito Batra. आप में से कई लोग शायद नाम सुन के हल्का सा पहचान गए होंगे. ये मिचीहितो जापान का है जी. क्यों? क्योंकि मेरी माता ही जापान की थी और मेरे पिता ही पंजाबी थे जी. मैं पहला जॉइंट वेंचर कामयाब बना जी जापान और इंडिया के बीच में. मारुति सुजुकी हीरो होंडा बाद में आए जी. माय पेरेंट्स मेट इन अमेरिका. मेरे नाना जी नानी जी ने मेरी माता जी को भेजा था जी जापान से अमेरिका पढ़ने के लिए. और मेरे दादाजी दादी जी ने मेरे पिताजी को हिंदुस्तान से भेजा था अमेरिका पढ़ने के लिए. एंड दैट्स हाउ दे स्क्रीन शेयर कर दो. That's how they met, and I'm so glad that they decided more than just studying और extra curricular activity के कारण जी देखो मैं भी पैदा हो गया. तो अब मैं 57 वर्ष का हो गया हूँ जी. I'm a typical baby boomer. बेबी बूमर्स ने ऐसे चुनौतियों का सामना नहीं किया जी. हमारे पेरेंट्स ने किया है. मेरी माता जी ने बहुत चुनौतियों का सामना किया जापान में. 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 जापान में खत्म होने की कगार पे था. तो all of you, I'm sure you must remember your history. She had to undergo a lot of pain. मतलब जान ही बचाना उनके लिए इशू होता था. रोज कई दफा बम होते थे. और खाना पीना तो जापान जैसे देश में भी almost 6-7 years Japanese people used to on many days sleep hungry. और मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने वो पार्टीशन का एक्सपीरियंस किया था. both were born in the 30s. So they saw a lot of tough times. Now for baby boomers, I think this is the age group for all of us. Most of us हमें ऐसी चुनौती पहली बार I think सामना करने का मौका मिला है. चुनौती जरूर है. चुनौती क्यों है? क्योंकि many of the members of CICU, you are very leveraged. You have a lot of stakeholders, lot of expenses that you are committed to. But I can assure you, जो चुनौतियां हमारे बुजुर्गों ने फेस की हैं, उसके मुकाबले में करंट इशू जो कोविड का है, ये to a great extent is far more manageable. But obviously अगर इसमें भी अगर आप और मैं लापरवाही करेंगे तो दिक्कत का सामना हमें करना होगा. Now I just want to ask gentlemen, if you शर्मा जी can tell me, मेरी आवाज बराबर आ रही है जी? हाँ जी ठीक है, आ रही है आवाज. आप अच्छा थोड़ी और ऊंची कर दूं? थोड़ी कर दो. अच्छा और ये स्क्रीन नजर आ रहा है जी? स्क्रीन ये पावर पॉइंट स्लाइड जो मैंने हिंदी में लिखी हुई है विजय मिचीहितो बत्रा, ये नजर आ रहा है जी? शेयर होना शुरू हुआ नहीं हुआ जी? नहीं दोबारा एक बार कर लो. अरे ये दोबारा कर लेते हैं. हाँ जी एक मिनट. Yes sir, it's visible. Now it's okay. Visible. Now hopefully it'll be visible. हाँ जी अब स्क्रीन नजर आ रहा है जी? हाँ जी वेरी गुड. तो ये देखिए ये मेरी तस्वीर आप देखेंगे 1968 की है जी. बीच में मैं बैठा हूँ, 6 साल का था ही मैं. एक तरफ मेरे पिताजी स्वर्गवासी प्रमोद बत्रा जी जिन्होंने एस्कॉर्ट्स में कई साल काम किया. ही रिटायर्ड इन 1996. ही पास्ड अवे इन द ईयर 2016. तो देखिए ऑटो इंडस्ट्री में तो मैंने जब बचपन में मैं जब देखता था पिताजी को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी. तो ऑटो इंडस्ट्री में देखिए एक चीज तो जी एक तरह का कंपलसरी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी आपको. अच्छा देन यू सी माय मदर. ये शायद मेरी पहले फोटो ली गई होगी जी. मैं पैदा तो जापान में हुआ था. 5 साल की उम्र में जब इंडिया आया तो आई थिंक जब मैं 6 साल का होने लगा था उससे पहले की ये फोटो है. आई एम शोइंग यू दिस फोटो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव. देखिए अब अगला स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट पे वो मेरी वाली है फोटो जब मैं 6 साल का था. बीच में वो फोटो है जी कि मैं और मेरी मिसेस 10 साल पहले क्योतो गए थे. तो वो है. और एक्सट्रीम राइट में है ये मेरे बच्चों के साथ जो मैंने फोटो ले रखी है मेरी और मेरी मिसेस की. तो जीवन को मैंने क्या देखा जी, मोटा मोटा ये 3 पार्ट हैं जी जीवन के.
पहला पार्ट है चाइल्डहुड, बीच वाला है अडल्टहुड, और एक्सट्रीम राइट में है वंडरहुड। चाइल्डहुड तकरीबन पैदा होने से लेके 22-23 साल तक चलता है, जब तक कि आप मम्मी पापा से खर्चा ले सको। अच्छा, अडल्टहुड कब आता है? जब आप अपने खर्चे खुद उठाना शुरू करते हो, और साथ साथ में जिन बच्चों को आप जन्म देते हैं वो आपसे खर्चा लेना शुरू करते हैं, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे मौज मस्ती के पैसे हो। एंड देन अल्टीमेटली वंडरहुड कब आता है? जब आपके बच्चे भी जो हैं अपने बलबूते पे खर्चे उठाने शुरू कर देते हैं ना, दैट्स द टाइम इट्स कॉल्ड वंडरहुड। एंड I am assuming कि most of the members of CICU are in the phase of called wonderhood. कारोबार तो obviously is a important responsibility, पर अब क्या थोड़ा आपको और मुझे आने वाले समय में थोड़ा गियर शिफ्ट करने होंगे। अगर आप देखें, मेरे पिताजी, शायद आपने उनकी किताबें पढ़ी होंगी, उनको शायर और शायरी का शौक नहीं था जी, उनको ये मुहावरे इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। एंड ही इन फैक्ट हैड कंपाइल्ड अ बुक कॉल्ड मैनेजमेंट थॉट्स, और उसमें तकरीबन 1395 उन्होंने अलग अलग जगहों से कोटेशन इकट्ठे किए थे। और उनका बड़ा शौक होता था, मुझे पढ़ाते थे और कहते थे, पुत्र ये जो कोटेशन है ना, ये प्रोवर्ब्स जो हैं, ये डिस्टिल्ड विजडम है, डिस्टिल्ड विजडम ऑफ द एजेस, हमारे पुरखों के, करंट लोगों के, लीडरों के, ये डिस्टिल्ड विजडम है। और इससे क्या है कि आप और मैं अपने माइंड को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो एक मुहावरा जो उन्होंने अक्सर मुझे बताया करते थे वो ये था कि नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। एंड ओवर द इयर्स आई रियलाइज कि देखिए, अगर नजरिए को सकारात्मक रखना है तो आपको और मुझे नजारे भी सकारात्मक देखने होंगे। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जी पहले क्या आया, मुर्गी आई या अंडा? अरे भाई, जो ऑर्डर करोगे आ जाएगा, आप इस चीजों में नहीं फंसना। पर क्या है कि अगर आप और मैं अच्छे नजारे देखेंगे और सनसनी खबरों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली गेस व्हाट, आपका और मेरा जो आउटलुक, एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और आउटलुक पॉजिटिव अगर आप और मैं करके रखेंगे तो जो चीज आप देखना चाहेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये एक लूप है। तो एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने माइंड को चार्ज करते रहें। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, राइट टॉप पे आप क्या देख रहे हैं? जापान का जो बुलेट ट्रेन ड्राइवर है उसकी तस्वीर है। और 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन शुरू की है, 64 में। अब तकरीबन देखिए 56 साल हो गए जी बुलेट ट्रेन को चालू हुए जापान में। और इन द बिगिनिंग, for the first few years, a bullet train was running on a frequency which was about 6 in a day from Tokyo to Osaka. ये जो होक्काइडो सेन कहते हैं जापान, हम से कई लोग गए हैं, तो टोक्यो टू ओसाका, और बीच में पड़ता नागोया, द ऑटो हब ऑफ जापान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये ट्रैक है होक्काइडो सेन। तो जब 64 में शुरू किया था तो ये दिन में 6 चलाते थे जी, एवरी 3-4 आवर्स एक रिलीज कर देंगे फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका एंड बैक फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो। और आज की तारीख में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है कि क्या फ्रीक्वेंसी है बुलेट ट्रेन की फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका इन वन डे? एंड आई एम श्योर यू विल बी क्वाइट एनकरेज्ड टू नो 180 ट्रेनें चला देते हैं जी ये फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका एंड ओसाका टू टोक्यो इन वन डे। और रश आवर में सुबह के 3 घंटे 6 से 9 और शाम के 3 घंटे 6 से 9। तो फ्रीक्वेंसी इज अमेजिंग, हर 5 मिनट में छोड़ देते हैं। कैन यू इमेजिन एवरी 5 मिनट्स दिल्ली से शताब्दी अमृतसर के लिए चल रही, करनाल के आगे शायद एक ना पहुंचे फिलहाल। तो क्या है कि देखिए, कैन यू इमेजिन दैट दे बीन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द बुलेट ट्रेन फॉर द पास्ट 54 इयर्स। जब शुरू की थी 64 में, द स्पीड वाज अबाउट 90 किलोमीटर्स एन आवर, और आज की तारीख में 290, टॉप स्पीड है 340, और फ्रीक्वेंसी वाज 6 इन अ डे, अब क्या है 180। तो निरंतर उन्होंने स्पीड बढ़ाई है और साथ में क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। और दोस्तों, एक भी दुर्घटना नहीं, अब कई लोग शायद खुद ही जवाब दे रहे होंगे, अक्सर मैंने जो लाइव सेमिनार में क्या देखा है, लोग कहते हैं एक भी दुर्घटना नहीं हुई। भाइयों, ये गलत जवाब होगा। एक भी दुर्घटना नहीं की, दुर्घटना की जाती होती नहीं है। तो ये कोविड एक बहुत अच्छा ये मौका है आपके लिए, मेरे लिए, that we should become very deliberate in the way we talk and we think। होता कुछ नहीं है जी, किया जाता है। हमारे देश में वो अलग बात है कि कभी कभी आप और मैं मखौल में कई अजीब अजीब बातें कह देते, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। देखिए, ना शादी होती है ना बच्चे होते हैं, शादी और बच्चे किए जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ you right now attending the session are connected to the auto sector, if I'm not mistaken, or whatever sector that you are। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण तो होगा ही होगा, जरूर होगा,
पर चुनौतीपूर्ण अगर है तो ये मौका भी तो है ना सीखने का। 750 करोड़ की जनसंख्या कोई मर तो नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा न्यूज को भी देखें, ग्लोबली जो फेटलिटीज हुई हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर फैमिलीज हु हैव बीन अफेक्टेड। बट इफ यू वर टू लुक एट इट, अमेरिका में नॉर्मली जो फ्लू सीजन होता है, इतने लोग नॉर्मली दे डू गेट अफेक्टेड। इंडिया में भी आप देखिए पर डे जो रोड एक्सीडेंट में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, अगर उसका आंकड़ा अगर आप देख लें, आप और मैं हैरान होंगे, एक साल में कम से कम 6-7 लाख लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं। रिपोर्ट कम होता है वो अलग बात है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोविड इज नॉट एन इशू, इट इज एन इशू डेफिनेटली, बट आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक वी गॉट टू अंडरस्टैंड ये कोविड का इशू परमानेंट नहीं है, इट इज अ टेम्पररी इशू, इम्पैक्ट विल रिमेन फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो मेरा आपसे ये एक निवेदन रहेगा कि आपको यू गोट स्टार्ट चार्जिंग योर माइंड। अब ये देखिए, ये कहानी मेरी दादी जी ने सुनाई थी कई साल पहले, कई कहानियां सुनाती थी। राजा दशरथ जब गए थे राजा जनक के दरबार में अपने बेटे रामचंद्र जी की बरात लेके, तो लोग बड़े बड़े सरप्राइज हो गए कि जाते राजा दशरथ ने चरण स्पर्श किए। राजा दशरथ वाज द वन हु टच्ड द फीट ऑफ राजा जनक। So many Baratis were quite surprised कि भाई लड़के वाले होके ये लड़की वालों के पांव क्यों छू रहे। And guess what? बाद में उनको बताया गया कि राजा दशरथ is expressing his gratitude, वो अपना आभार व्यक्त करें कि जो बेटी राजा जनक जी आप हमें दान में दे रहे हैं, कन्या दान जिसको कहते हैं, वो आगे चल के हमारी बहू रानी बनेंगी, और ये बहू रानी जो है हमारे पूर्वजों को पुनः जन्म देंगी, पूर्वजों को पुनः जन्म देंगी। लुक एट अ पावरफुल वे ऑफ लुकिंग एट दिस। क्यों ये कह रही कि बहू रानी जो है, भाई देखिए आपके बच्चे और मेरे बच्चे क्या हैं, हमारे पूर्वजों का करंट मॉडल है। राहुल गांधी जी क्या है, राहुल गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी के करंट मॉडल है। तो इसलिए क्या है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टू expand our horizons in current times. See, compared to what our ancestors have seen and experienced, the current challenge is not that difficult. हाँ, it is a challenge where we need to charge ourselves and prepare. अब देखिए, अगर स्क्रीन को आप जरा गौर से पढ़िएगा, अपने भविष्य को चुनना और सही आकार देना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू एंड आई एज एंटरप्रेन्योर्स, राइट, वी हैव टू develop the ability now and all the time to be able to have some idea about the future. अब ये देखिए, ये मेरे पिताजी ने एक दफा मुझे समझाया था कि पुत्र ये 4 चीजों पे निरंतर फोकस कर, इसको फाइन ट्यून कर। He used to say practice makes you better, never perfect. तो कहते हैं एक तो पुत्र सब्र जो है ना, पेशेंस, कल्टीवेट दिस ऑल द टाइम। और अगर आप और मैं सब्र को नर्चर करेंगे तो क्या होगा कि आप और मैं खबर ढूंढेंगे। खबर कभी कभी क्या होता है, फेक न्यूज के बलबूते पे लोग बह जाते हैं, रूमर्स अफवाहों पे ही बह जाते हैं। तो भैया जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो अपने बिजनेस के जो कनेक्टेड, उन चीजों पे फोकस करो जो बिजनेस से कनेक्टेड या इनडायरेक्टली नहीं कनेक्टेड। व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम एंड क्लाउडिंग आवर माइंड। और जब सब्र और खबर, तो फिर नजर क्या है, हाउ डू यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव। और जब पर्सपेक्टिव आपका और मेरा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होगा, फिर जो एक्शन लेंगे जिगर, दैट विल लीड टू अ गुड कॉन्सिक्वेंस। तो एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो करंट चुनौतीपूर्ण समय है, रहते की तरह फैलना नहीं और दही की तरह जमना नहीं, पानी की तरह बढ़ते रहो। सुख में भी तैरना है और दुख में भी तैरना है। अब देखिए, अगर आप और मैं धंधा कर रहे हैं तो एक चीज तो भैया बड़ा क्लियर है, उतार चढ़ाव तो रहने ही रहने। कभी कस्टमर का कोई ना कोई चैलेंज आएगा, कभी वेंडर का चैलेंज आएगा, कभी सरकार का चैलेंज आएगा, कभी एम्प्लॉयज का चैलेंज आएगा। स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू बी गिविंग यू सम चैलेंज और द अदर। तो आपको मुझे क्या, सबर, खबर, नजर और जिगर। मैंने क्या देखा जी, ऐसे भी आजकल लोग घूम रहे हैं कि उन्होंने कोविड का बहाना बना लिया है, और कोविड के पहले तेरा धंधा कौन सा बड़ा ऊपर चल रहा था। जी तो एक बात है ना कि कोविड को बहाना ना बनाए। अब देखिए, जिसने स्टॉक मार्केट में कमाना होता है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तब भी कमाता है, जब नीचे आता है तब भी कमाता है, और जिसने कुछ नहीं करना बस वो बातें बनाता है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंश्योर कि यू आर कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। अब ये मुहावरा है हमारे देश में, दाल रोटी खाओ, और अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इस मुहावरे को कंप्लीट करो तो सही जवाब क्या होगा, निरंतर अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ।
पर कई लोगों से जब मैं पूछता हूँ दाल रोटी खाओ और कहते हैं जी प्रभु के गुण गाओ। अरे इतना वेला टाइम किसके पास है कि हम प्रभु के गुण गाएंगे? प्रभु के गुण गाने की क्या जरूरत है? आप और मैं अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाएं? चाहे वो हमारे कस्टमर हो, चाहे हमारे एम्प्लॉय हो, चाहे हमारे वेंडर हो। तो क्या है ना कि यू एंड आई हैव टू फाइन ट्यून द माइंड, बहुत जरूरी है। अब देखिए, यस वी आर फाइंडिंग अ चैलेंजिंग सिचुएशन राइट नाउ, और सवाल ये कि व्हाई डू वी फेस अ चैलेंज? हम संकट का सामना क्यों करते हैं? एंड द आंसर इज हम तैयारी नहीं करते। देखिए अब तो सब लोग देख रहे हैं, 2015 में बिल गेट्स ने टेड के प्लेटफॉर्म में काफी रिपीट किया था कि भैया आने वाले समय में न्यूक्लियर वॉर इज नॉट गोइंग टू बी अ थ्रेट ऑन ह्यूमैनिटी, वायरल इन्फेक्शन वुड बी अ थ्रेट 2015 में। और उससे पहले भी कई लोगों ने सिमुलेशन वगैरह की थी, पर मैं और आप और हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। कोई वैसे दुनिया हो, चाहे आप और मैं और हमारा कारोबार हो, आप और मैं तनाव का सामना क्यों करते हैं? क्योंकि आप और मैं तैयारी नहीं करते ना जी, लापरवाही कर जाते हैं। अच्छा, संकट से बचने के लिए आपको और मुझे क्या करना होगा? भाई तैयारी करो, भाई आने वाले समय की तैयारी करो। फॉर इंस्टेंस आई एम अज्यूमिंग सम ऑफ अस आर मैरिड, द डे वी गेट मैरिड इट्स अ वेरी वाइज अप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर कि आप और मैं मम्मी पापा बनेंगे। और जब मम्मी पापा बनेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का तो नहीं रहेगा, वो आगे चल के जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो पापागिरी मम्मीगिरी में भी थोड़ा सिलेबस चेंज होना चाहिए। I think it's very important as a business person to constantly be able to ensure that you are preparing. भगवान पे कुछ नहीं छोड़ना। अब ये देखिए ना, बुद्धिमान और अनुभवी जो लोग होते हैं वो भविष्य का अनुमान लगाते हैं और निरंतर तैयारी करते हैं। तो आई थिंक द एबिलिटी टू हैव फोरकास्टिंग एंड इनसाइट इनटू योर स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और औसत लोग जो आम आदमी है वो क्या, वो तो मरम्मत में ही लगा रह जाता है। एंड जो आलसी लोग होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, जो खाम में इधर उधर की बातें करते हैं, वो क्या, वो निराश ही रहते हैं। इट्स अमेजिंग, 29 फरवरी को पहला सियाटल में कोविड का फेटलिटी हुई थी इन सियाटल वॉशिंगटन स्टेट। एंड 3rd of March 70% of Microsoft was working from home. That's because the leadership of Satya Nadella. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल जो आप और मैं है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें कि हाउ आर द प्रॉस्परस पीपल लीडिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सत्या नडेला हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे for instance what is Mahindra doing, Anand Mahindra ji, some of you are connected to auto industry, what is Maruti doing। तो इस तरह से क्या है कि आजकल तो इतना अच्छा समय है, वी आर सो वेल कनेक्टेड। अब देखिए कि आई एम सो हैप्पी कि आप और मैं फिजिकली वी आर फार अवे, but at least on this platform arranged by Ahuja Saab and Mr. Sharma, we are as close as we are meeting face to face। तो इसलिए क्या है कि मेरा आपसे लोगों से यही निवेदन है कि ये जो कोविड आएगा चला जाएगा, पर one thing we have to learn is कि we have to keep on preparing। अब आप में शायद चंद लोग मेरा सेशन अटेंड कर चुके हैं। मैं एक चीज की चर्चा करता हूँ जी कि आपको और मुझे अपना मानसिक स्विच, एक स्विच लगाया हुआ जी परमात्मा ने, इसको ऑन रखना है जी। अक्सर आप और मैं ऑफ कर देते हैं या ट्रिप कर जाता है। लोग कहते हैं ना जी कभी कभी, बात मत करो जी मेरा मूड ऑफ है, तो यार मूड ऑफ है तो ऑन कर ले। तो बहुत जरूरी है कि टू बी चार्ज ऑल द टाइम, क्योंकि अगर यही डिस्चार्ज हो गया तो फिर आप और मैं, आई डोंट थिंक विल बी एबल टू लीड आवर पीपल, लीड आवर बिजनेस, लीड आवर लाइफ। कोई ना राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। The whole idea is keep charging your mind with the wise thoughts or pure beliefs। Sikhanu Sikhidan, man niva mat puchi। The whole thing is our ancestors and our gurus basically wanted to remove darkness of the mind। अब देखिए, बेहतर बनना है, बदतर नहीं बनना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे आपकी और मेरी उम्र बढ़ती है जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं जी। और अगर आप और मैं अपने आने वाले समय की तैयारियां करी जाएंगे तो आनंद में जीवन जिएंगे, नहीं तो ठीक है जी, आधी कट गई आधी भी काट लूंगा, ऐसी फालतू बातें करेंगे। So I think it's very important for you and I to keep on learning in the current time, because the current times are challenging. Believe me, it's a wonderful opportunity for you to be able to showcase to your customers, to your vendors, how you are becoming better and better। अब स्क्रीन पे अगर थोड़ा ध्यान दें आप क्या देखते हैं कि एक आराध्या और एक तैमूर साहब। तो अक्सर मैं जब सेमिनार में ये फोटोएं दिखाता हूं
और मैं पूछता हूँ जी आराध्या जी कौन है, तो कई लोग एक आवाज में बोलते हैं जी वो अमिताभ बच्चन की वो पोती हैं। और जब मैं तैमूर साहब की फोटो दिखाता हूँ जी, बहुत कम ही लोग कहते हैं ये रणधीर कपूर का दोता है या स्वर्गवासी पटौटी जी का पोता है। सब यही कहते हैं ये तो सैफ अली और करीना जी का बेटा है। क्यों, वाई? क्या लोग अभिषेक बच्चन और करीना कपूर को भूल गए? नहीं, वो बात नहीं, उनको भी जानते हैं, याद रखते हैं, उनको पता है। पर क्या है कि अमिताभ बच्चन साहब ने क्या किया है, अरे 57 साल की उम्र में तो एबीसीएल का जो फियास्को आपको याद होगा, क्यों जी, he had to give 80 करोड़ टू कनारा बैंक। उससे पहले कुली के दौरान कितनी चोटी खाई। अब अमिताभ बच्चन को देखिए, 79 के हो गए पर हर 3 साल में रिटायरमेंट की घोषणा करके फिर चालू हो जाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न फ्रॉम सच मास्टर्स पीपल लाइक अमिताभ बच्चन, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज की तारीख में तो आप और मैं घरों में भी थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आना जाना थोड़ा कम करना पड़ता है। आर यंगस्टर्स एट होम, फैमिली में जो हमारे बच्चे हैं, भतीजे भतीजियां, इन सम केसेस यू नो वी हैव ग्रैंडचिल्ड्रन, दे आर वाचिंग हाउ आर वी प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स। यही अगर होना धोना बढ़ा दिया तो उनका हौसला कम कर देंगे। पर इफ दे आर वाचिंग यू एंड आई बिहेव इन अ राइट मैनर, then guess what, I think we are being the best parent or an elder to our youngsters in the family. तो वही मैं चाहता हूं कि हम फोकस क्या करें कि भैया हमने बेहतर बनना है। बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी ने, BS6 जैसी चीजें आएंगी और इन्वेंटरी का इशू भी रहेगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बेसिकली क्या है कि इंसान जब असफल होता है ना जी, वो बहानेबाजी करता है, तब जाके वो असफल होता है जी। नहीं तो किस्मत ही खराब थी, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधनों की कमी है। तो बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। कोविड का तो हमने बहाना बनाना ही नहीं है। देखिए और जो सफल होता है ना इंसान, उस पर कोई भगवान का वखरा हाथ नहीं होता जी। ही और शी हैज रीजंस टू बी सक्सेसफुल। और अगर आप देखें मोटे मोटे ये 3 कारण हैं जिसके कारण कोई भी इंसान, आप हो मैं हूं, जब भी हमने कामयाबी प्राप्त की है, सबसे बड़ा क्या है जी कारण? मेहनत। क्या है? हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, पर हार्ड वर्क क्या, वो थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। और जो इंसान निरंतर हार्ड वर्क कर रहा है, साथ साथ में अपने आप को अगर वो इम्प्रूव कर रहा है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और मैं अपने प्रति विश्वास भी बढ़ाएंगे। Many people when they start to meet you after some time, I think you should be able to exude improvement कि भैया पिछले 52 दिनों में या 55 दिनों में उनको लगना चाहिए कि बंदे ने सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाया, कुछ और भी किया है। तो वजन को काबू करके रखना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जापान का बहुत ही अच्छा मुहावरा है, बिना मेहनत के जीना, बिना मेहनत के जीना। वैसे ही है जैसे सोने की खदान में प्रवेश करना और खाली हाथ बाहर निकल के आना। मैं अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, इफ यू एंटर अ गोल्ड माइन व्हाट विल यू सी? अगर आप सोने की खदान में प्रवेश करेंगे आप क्या देखेंगे? कई लोग ना बिना सोचे समझे कह दे सोना नजर आएगा जी। और मैं कहा सोना कहां से नजर आना है? पत्थर नजर आएंगे, मिट्टी नजर आएगी। तो अगर आप सोने की खदान में घुसे तो आपको मुझे तरीका मेहनत और उन पत्थरों को कूट के मिट्टी को छान के जो बारीक सोने के करने उनको प्राप्त करना होगा। So it's very, very important. Life is going to give you a lot of challenges. But guess what? These challenges we have to deal with by being a hard worker, constantly becoming better and developing confidence in yourself. अच्छा, अब मेहनत जो शब्द है ना जी, इस पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। अक्सर जब मैं लोगों से पूछता हूँ मेहनत का क्या मतलब है, तो द आंसर आई गेट इज कि जी डटे रहना। अरे भाई डटे रहना वो तो यार लगन की परिभाषा है दोस्त, लगन की परिभाषा है। मुझे मेहनत की परिभाषा बताइए। तो दोस्तों जरा स्क्रीन पे गौर कीजिए और हो सके तो मेरे साथ पढ़िएगा भी ऊंची आवाज में। आपको अपना माइक नहीं ऑन करना, पर ऊंची आवाज में। मिसेज आपकी सो रही हैं बगल वाले कमरे में, फिर शांति रहना। तो मेहनत की परिभाषा दोस्तों क्या है? जरूरी काम जो करने का दिल ना करे उसे मन लगा के करना। दोबारा पढ़ूंगा जी, मेहनत का जरूरी काम जो करने का दिल ना करे उसे मन लगा के करना। देखिए जी, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, अभी हाल ही में ये पिक्चर केसरी आई थी। केसरी ठीक है, इट्स अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हाउ दे रियली लिव्ड लाइफ इन दोस डेज, राइट? अब केसरी पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेहनत है क्या। और अभी टाइम आ गया जी मेहनत करने का।
टीवी के सामने भैया हर घंटे की अपडेट लेना कि भाई कितने इन्फेक्ट हो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई हम कोई इस बिजनेस में ढूंढना है जी। वो जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं वो लेना, हमने इतनी खबर क्यों लेनी है? तो लेट्स नॉट मेक कोविड एन एक्सक्यूज नॉट। अब जैसे कि कई लोग कहते हैं मैं डिप्रेस हो गया, अरे तुझे डिप्रेस होने को किसने कहा है? डिप्रेस होना तो ये बड़ा सौखा काम है। अब कहीं से पूछते क्या हाल है, बस जी फटी पड़ी है, वो यार ये कोई जवाब है देने वाला है जी? तो इसलिए क्या है कि इस पे थोड़ा गौर कीजिए। दिस इज अ टाइम व्हेन वी कैन रियली रियली डू हार्ड वर्क। हाँ, जरूरी काम जो करने का दिल ना करे उसे मन लगा के करना। हताश हो जाना, बेबस हो जाना, ये क्या दर्शा रहा है कि आप और मैं बह गए हैं जी रहते की तरह। तो इसलिए क्या है, मेहनत करना है। हाँ, अच्छा, इंसान बदतर और बेहतर, ये दो शब्दों पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ। ईर्षा करेंगे, अभिमान में अगर आप और मैं लिपट जाएंगे और साथ में तनाव में रहेंगे, तो फिर क्या, ना जीने की तमन्ना ना मरने का इरादा। तो आप पर मुझे आज के दिनों में अपने आप को निरंतर बेहतर बनाना है। जैसे कि आज आप सब जो है सब्र कर रहे हैं, एक सेशन में आप जुड़ गए हैं, तो मेन क्या है, सीखना, सिखाना और सेवा करना। अब इस सेशन के बाद माय फ्रेंड्स, आपकी मिसेस को भी लगना चाहिए कि जी मेरे पति देव जो हैं फिर चार्ज हो गए हैं, पर घर में बैठे बैठे मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। अरे यार तू इतने खाने के जो नखरे कर रहा है, कहाँ से ध्यान क्यों नहीं देता? हाँ, तो अगर ये सीखना, सिखाना और सेवा करना, क्यों जी, क्योंकि आई फील ये क्रक्स है सिख धर्म का। इसमें क्या है, जीने की तमन्ना, अच्छा करने का इरादा। हमने चू चू नहीं करनी, हमने चिंता नहीं करनी, हमने चिंतन करके ये गाड़ी आगे बढ़ानी है। किया हाल है जी, चढ़ दिया कला बल्ले बल्ले, अरे वही तो है भाई। हाँ। Now also you got to understand, because of the current situation we are not able to go to any place outside. We are more or less confined to our residence, and in some cases अब थोड़े थोड़े फैक्ट्रीज वगैरह खुल गए हैं। देखिए, most of us are with our children a lot more, अपने बच्चों के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप, अगर बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं व्हाट्सएप पे बात करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। घर में अगर बच्चे हैं तो भाई साक्षात उनके साथ उठना बैठना जो है बढ़ गया है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मौका है आपके लिए, मेरे लिए, कि बच्चों को भी फाइन ट्यून करें। ये कबीर साहब का दोहा आपने बचपन में भी सुना होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हाँ, अब मैं पूछता हूँ दोस्तों, इसका क्या मतलब है? तो अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, देखो अगर पूत सपूत होगा ना जी तो अपने आप ही कमा लेगा, और अगर पूत कपूत निकल गया तो धन कमाने की लोड़ क्या, वो रोड़ देगा। तो मैं तो कबीर साहब का मतलब ये नहीं है, उनका ये है कि धन जरूर कमाओ, जरूर कमाओ, जरूर इकट्ठा करो, पर मोर इंपॉर्टेंट इज यू गॉट टू इन्वेस्ट योर एफर्ट एंड टाइम टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड टू बिकम अ सपूत और सुपुत्री। सुपुत्री या सपूत बनाना अपने बच्चों को, ये तो परम कर्तव्य। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज उनमें रह रहे हैं भाई। तो जब इस तरह से अगर आप और मैं सोचना शुरू करेंगे तो बिलीव मी, एनर्जी बढ़ती है यहाँ की। अब अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरे पूज्य पिताजी हैं। 1936 में ये सरगोदा, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में रह गया, पंजाब का हिस्सा है, वहां पैदा हुए थे। अच्छा, ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। अच्छा, मेरे पिताजी जब जन्म लिया, he was the eldest child to my grandparents, so his head was pretty big and he was a slow child. तो मेरी दादी जी बताती होती हैं कि हम शुरू में थोड़ा घबरा भी गए थे, क्योंकि रिश्तेदार आके कह देते थे कभी कभी कि जी प्रमोद के सर में तो पानी भरा हुआ है। अच्छा, my father was relatively slow. अच्छा, बैठने में ही उनको 4 साल लग गए, चलने में 7 साल लग गए। अच्छा, मेरे फादर को स्कूल कब भेजा? 7.25 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि मेरे चाचा जी जो 2 साल छोटे थे वो उतने ही चुस्त थे, और मेरे चाचा जी मेरे पिताजी के शुरू में हाथ पकड़ के स्कूल जाते थे, ले जाते थे। एंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी विद लॉट ऑफ ह्यूमर, यार कहानी एक ही थी हर साल, तेरा चाचा फर्स्ट आता था, मैं मसे पास होता था। कहते हैं 9th में वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया तेरे पप्पा ने। कहते विनोद फिर फर्स्ट आ गया और मैं फेल हो गया। जब रिजल्ट स्पष्ट हो गया तो मेरे फादर कहते फॉर अ मोमेंट आई वाज अ बिट अफ्रेड कि अब जब सामना करूंगा तेरे दादाजी का तो दादाजी मारेंगे तो नहीं, और कई बुरी बात ना कह जाए कि चुल्लू पर पानी में डूब मर पुत्र बड़ा होके फेल हो गया और छोटा देखो फर्स्ट आ गया, और सामना तो करना ही था। तो कहते जब मैं और तेरे चाचा जी पहुंचे घर, तो जैसे ही दादाजी के कमरे में घुसे तो दादाजी डेस्क के पीछे बैठे हुए थे और आगे 2-3 कुर्सियां पड़ी थी। एंड
विनोद चाचा जी मेरे क्योंकि फर्स्ट आए थे, उनका मोमेंटम था जोश का, वो जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गए। और पिताजी ने क्या किया, कुर्सी पे नहीं बैठे, कुर्सी के पीछे खड़े रह गए और सर नीचे करके उनका सांस था, बिकॉज ही वाज अपसेट अबाउट हिज रिजल्ट। अच्छा, मेरे फादर वाज गेटिंग रेडी फॉर सम वर्बल लैशिंग, और व्हाट माय दादाजी डिड totally changed the trajectory of my father's life and the trajectory of my and my son's life. देखिए, यही तो काम है बड़ों का कि भैया छोटों को उठाना है। तो जैसे ही मेरे दादाजी ने देखा कि छोटा पुत्र कुर्सी पे बैठा है और बड़ा पुत्र खड़ा हुआ है, तो क्या कहा मेरे चाचा जी को कि जा पुत्र बड़े भाई के लिए बड़े भरा वास्ते दूध गर्म करके लेके आ। पंजाबी में एक चीज तो स्पष्ट है, कुछ ना कुछ पिलाते रहना चाहिए, क्यों जी 7 बजे के पहले दूध, उसके बाद ऑप्शंस काफी बढ़ जाते हैं जी। तो जब मेरे चाचा जी को डिस्पैच कर दिया किचन में, तो माय फादर सडनली कुड फील द एनर्जी एंड बड़े डर डर के कहते, मैंने तेरे दादाजी को एक नजर मारी एंड ही वाज वेरी काम। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही चाचा जी दूध लेके आए, तो मेरे दादाजी मेरे चाचा जी को कहते हैं, उरे आ पुत्र इधर आ, और दूध का गिलास चाचा जी से लेके खड़े हो गए और घूम के आए, और उन्होंने मेरे फादर के कंधे पे मोटे पे हाथ रख के कहा, पुत्र पी दूध पी। और जब मेरे फादर दूध पी रहे थे, तो मेरे दादाजी कहते मेरे पिताजी की सर पे हाथ फेर रहे थे, एंड दैट कनेक्ट वाज सो पावरफुल। एंड माय फादर वाज, अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं ये कहानी बताता हूँ, दिस इज अ फैक्ट ऑफ आवर फैमिली। माय फादर वाज फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड, और जैसे ही पिताजी ने दूध पी के रखा गिलास टेबल पे, मेरे दादाजी कहते मेरे फादर को, पुत्र हूं जा खेल, जाके खेल तू। तो माय फादर वेरी ग्रेसफुली एग्जिटेड द रूम। तो चाचा जी भी पीछे पीछे लग गए, उनको लगा भैया बड़ा भरा फेल हुआ है, वो अगर खेलेगा मैं भी खेलूंगा। तो जैसे ही चाचा जी भी कमरा छोड़ के जाने लगे, तो दादा जी ने फिर वाले, पुत्र उरे इधर आ बैठ। तब तक मेरे फादर कहते हैं मैं कमरा से बाहर आ गया था, पर मुझे लगा कि अब शायद मेरे पीठ पीछे बातें करेंगे मेरे फादर मेरे छोटे भाई से कि भैया बड़ा पुत्र तो निकम्मा है, वही है जो कुछ करेगा खानदान के लिए। But so what I heard my father tell my younger brother totally energized me forever. और क्या कहा मेरे दादाजी ने, आप पुत्र याद रखियो, प्रमोद तेरा बड़ा बेटा है, तू मेरा छोटा बेटा है, वो तेरा बड़ा भाई है, तू पिछले 9 सालों से इसकी बड़ी मदद करता है, पर अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है। He did not use the word failure, he used the word change हुई है। पुत्र तुम्हें अब क्या करना है, पहले इज्जत करनी है बड़े भरा की, फिर मदद करनी है। Is that clear? कहता हाँ जी क्लियर है, जा तू भी खेल। कहते when my चाचा जी came out, मेरे फादर कहते हैं, तो it was a wonderful instant connection, क्योंकि चाचा जी न्यू कि भैया आने वाले आजीवन सिलेबस क्या है मेरा अपने बड़े भाई के पास। तो दोस्तों, ये जो चैलेंजिंग टाइम्स है ना जी, यही तो टाइम है जहाँ पे फैमिली एक साथ होती है। तो ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, निर्भव निर्वैर, यही टाइम है जी। तो इसलिए क्या है कि मैं फोटो क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि फिर 2006 में आप फोटो देख रहे हैं, Maharani Durgavati College gave a D.Litt degree honorary to my father for making management simple, because his books were very very good, are still very very good, sorry. And मेरे फादर कहते हैं कि जब मैं साइन कर रहा था, तेरे दादाजी की मेरे को फीलिंग आ रही थी कि यही अगर उस दिन तेरे दादाजी मेरे को निकम्मा कह के जलील कर देते, तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता। So I think it's very very important. Tough times will never last, but this is a time when we really have to behave in a sensible manner. Why am I telling you this? Because current time also is a time for you to nurture your relationship with your family. देखिए, हमारे पास खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है। वही ना अजीब लगता है जी, आजकल लोगों के पास एक नहीं 4 मकान है, पर घर पे ध्यान नहीं दे रहे। और जब मेरे दादाजी और अपनी फैमिली को लेके आए थे पाकिस्तान से, टेंटों में रहे थे, टेंटों में, फिर किराए के कमरों में रहे, तब जाके फिर उन्होंने एक अपना मकान बनाया। और दादाजी कहते होते थे कि तेरे दादाजी ना हमेशा कभी कभी चार्ज लगा देते थे सबको। रेफ्यूजी कैंपों में भी कहते थे अपने रिश्तेदारों को कि भैया टेंट तो है, पर मिलजुल के रहेंगे तो घर का एहसास होगा। तो मेरा यही निवेदन है, आप सी ऑल ऑफ अस आर डूइंग वेरी वेरी वेल रिलेटिव टू आवर एंसेस्टर्स व्हेन दे वर फेसिंग चैलेंजिंग टाइम्स, राइट। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको मुझे अपना क्या करना है जी, ऑन करके रखना है निरंतर। अच्छा, ये फोटो अगर आप देखें तो इमीडिएटली यू कैन सी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके बाल इतने डिस्टिंग्विश्ड थे। Now, APJ Abdul Kalam was nominated as the President of India in the year 2002, July 25th to be precise, because somehow I remember that day.
और एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इतनी पावर नहीं दी, पोजिशनल पावर नहीं थी, पर पर्सनल पावर इनकी बड़ी जबरदस्त थी। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, क्यों ना ये जो समय है आपके पास जहां पे थोड़ा मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, वी हैव सम टाइम, लेट्स लर्न फ्रॉम मास्टर्स लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, ई श्रीधरन एंड मल्टीपल अदर्स। तो ई श्रीधरन साहब ने क्या किया कि जैसे ये प्रेसिडेंट बने, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स, ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द यूथ ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी स्कूल थे, हाँ, उनको बुलाना शुरू कर दिया। और इत्तेफाक से क्या हुआ, सितंबर के महीने में मेरी बिटिया, अगर आप देखें मेरी बिटिया, मैंने एरो लगा रखा है, तब मेरी बिटिया 10 साल की थी, मार्टर डे में थी, शी वाज इन क्लास 5, तो शी वाज द यंगेस्ट क्लास दैट ऑब्वियसली वेंट टू राष्ट्रपति भवन। पीछे उसकी दीदियां खड़ी हैं। तो अब्दुल कलाम साहब एक एक करके बच्चियों के पास आके सिर्फ हेलो कह रहे थे, हेलो, आई कांटेक्ट किया और हेलो कहा। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि आई कांटेक्ट किया मेरी बेटी से, हेलो किया, तब फोटोग्राफर ने ऐसे एंगल से फोटो ली कि फोटो को देख के लग रहा है कि भैया वार्तालाप हो रही है एपीजे अब्दुल कलाम जी की और मेरी बिटिया रानी की, वार्तालाप नहीं हो रही थी, ओनली हेलो। अच्छा, जब फोटो दी स्कूल ने तो आके लगा दी कमरे में। अच्छा, शी वाज शेयरिंग हर रूम विद हर यंगर ब्रदर, मेरा जो बेटा है 2 साल छोटा है। तो हफ्ते के बाद नोक जोक शुरू, क्योंकि सिबलिंग राइवलरी तो बड़ी नेचुरल है। तो वो मेरे बेटे को छेड़ती थी कि तेरा बता 1-on-1 मीटिंग कब होगी, देख मेरी मीटिंग देख, फोटो में देख, हुई ना 1-on-1 मीटिंग। तो मेरा बेटा इसी उम्मीद में रह गया कि नहीं मेरा स्कूल का भी नंबर आएगा। हुआ क्या जी, 2007 आ गया, अब्दुल कलाम जी रिटायर कर गए, और मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता था डॉन बॉस्को में, उनका नंबर नहीं आया। अब उसके बाद तो और एक्सेलरेशन शुरू हो गई, भाई बच्चे छोटे थे, छेड़ते थे। तो मेरी बेटी ने बहुत ही कहना शुरू कर दिया कि हुआ क्या, तू तो बहुत कहता था तेरा नंबर आएगा, तेरा तो नंबर आया ही नहीं। एंड गेस व्हाट, देन माय सन वेंट टू माय फादर कि दादाजी एक प्रोजेक्ट है आपके लिए। कहा पुत्र, 10 की प्रोजेक्ट है। कहता 1-on-1 मीटिंग करानी है जी आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी से, वो रिटायर हो गए हैं, आप मीटिंग कराओ जी। एंड गेस व्हाट, इत्तेफाक से मैं जब उसी कमरे में था जब मेरे बेटे ने आके रिक्वेस्ट की, और मेरे पिताजी ने कमिट क्या की, और पुत्र ये मेरा वादा है, मैं तेरी 1-on-1 मीटिंग जरूर कराऊंगा। एंड गेस व्हाट, took some time, but a year and a half, but मीटिंग कराई। अच्छा, बाय द वे, मेरे फादर अगर चाहते तो शायद 6-7 महीनों में मीटिंग करा लेते, हमारी कोई पॉलिटिकल जान पहचान नहीं थी, पर क्योंकि मेरे माय फादर वाज अ राइटर, ही वाज अ राइटर, सो ही फाउंड आउट आफ्टर सम मंथ्स कि एक पब्लिशर हैं प्रभात प्रकाशन, पीयूष अग्रवाल जी, जो इनको भी जानते हैं और पिताजी को भी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे टाइम दो, मैं मीटिंग करवा दूंगा। पर मेरे फादर ने क्या किया, उसको इतना एक्सपेडाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे फादर को ये लगा कि यार तेरे पुत्र की जो मीटिंग करानी है, अब इसके साथ प्रोजेक्ट बना देना है। और हफ्ते में 2 दफा मिलते थे, एक फेस टू फेस, एक फोन पे। एंड गेस व्हाट, मैंने एक दिन अपने फादर से कहा कि मीटिंग करा के अब ये क्या कर रहे हो? कहता ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तेरे बेटे के साथ टाइम इन्वेस्ट करने का। एंड आई थिंक द ईयर एंड हाफ द मीटिंग, वीकली मीटिंग, 70-80 दफा मीटिंग उन्होंने की होंगी, राइट, वाज ऑल फोकसिंग एंड गाइडिंग माय सन। एंड ये जो 1-on-1 मीटिंग जो कराई मेरे फादर ने, ऑब्वियसली जब मीटिंग करके घर वापस आए तो पंजाबी स्टाइल में नहीं थी, साउथ इंडियन स्टाइल में दंडवत प्रणाम करवाया मेरे फादर ने। कहा ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है, होते तू यार दूर से ही पैरी पौना कर देता है। एंड गेस व्हाट, दिस पिक्चर एक्चुअली इज गोइंग टू बी अ ट्रेजर फॉर माय सन फॉरएवर। और कई सालों के बाद जब ये भी अभी 25 साल का हुआ, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, और ये फोटो में दिखाएगा अपने बच्चों को, तो इसके होने बच्चे भी कहेंगे दादाजी आप भी कुछ करके दिखाओ ना, आप ये क्या, पापा को तो आपके पापा ने मिलवाया, आप भी मिलवाओ। So I strongly feel that what legacies are we building right now for our family members? So I think ये बहुत अच्छा टाइम है ये आपका मेरा, कि हमने कोविड में, अब we have to become stronger, bolder, better, not colder. तो वही है ना, बेहतर बनना है, उत्साहित, be excited। और अगर उत्साहित रहना है तो आपको और मुझे विश्वसनीय बनना होगा। If you are reliable, guess what? Dependable, you are bound to be excited। अगर आप और मैं हाथ जोड़ के लोगों के सामने खड़े रहेंगे हमेशा, इफ यू आर ऑल द टाइम डिपेंडेंट, तो क्या उदासी आ जाती है। ये मैंने एक चीज सीखी है अपने बुजुर्गों से कि मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, भीख नहीं मांगनी अपने ऊपर वाले से कि ये करा दो, वो करा दो। देखो जी, अगर आप गुरुद्वारे या मंदिर जाके मथा टेक के भगवान को कि जी इस महीने की मेरा शिपमेंट करवा दे टाइम पे, आपको और मुझे क्या लगता है कि भगवान इतना छोटा प्रोजेक्ट लेगा? So we don't have to depend on anybody. We got to become more dependable, right?
और सुबह उठते ही स्विच ऑन करना है. And the moment you get up, you switch yourself on because it's an amazing opportunity for you to be a family member par excellence and an entrepreneur par excellence, right? हाँ, पर अगर आप और मैं उठते ही ये सनसनी खबरें सुन लेंगे, अब क्या फर्क पड़ता है बठिंडा में कोई कांग्रेस पार्टी वर्कर क्या कहेगा? How does it make a difference? और चलो काम पे आ जाओ. कई लोगों ने इसी को फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना लिया कि पॉलिटिशियन खराब है, ये खराब है, वो खराब है. वो ठीक है, that is something that you can't change, but you can do tremendously good to your line of work and family. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. खोने की बातें आप छोड़ दो. डर के आगे दर्द है. ठीक है, आजकल आप और मैं थोड़ा दर्द का सामना कर रहे हैं, पर ये दर्द जो है आपको मुझे सीखने के लिए उत्साहित कर रहा है, और जो सीखेगा वो जीतेगा. क्वेश्चन ये है, why do you work? See, all of you are running industries, some big, some medium, some small maybe. Why do you work? आंसर क्या है? To become a better person. हमने जब भी कोई ये सवाल पूछे ना, भाई आप काम क्यों करते हैं, धंधा क्यों करते हैं, तो भैया ये बड़ा पावरफुल जवाब होना चाहिए. पापी पेट को तो पालना, ऐसे फालतू जवाब नहीं देने. And the other question, which is very critical, is why did you get married? And the answer is to create a better family. See, it's very, very important. Now you are being with your wife a lot more, or your husband a lot more than normal times. तो इस चीज को फाइन ट्यून करना है कि आप और आपकी मिसेस, आप और आपके पति जो हैं, यू आर ऑल्सो पेरेंटिंग पार्टनर्स. और आपका जिम्मा, मेरा जिम्मा क्या है कि जिन बच्चों को जन्म दिया है वो हमारे पूर्वजों के करंट मॉडल हैं, तो हमने इनको फाइन ट्यून करना ताकि कि दे लिव अ बेटर लाइफ. तो इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? दैट आप और मैं रोब नहीं जमाएंगे बच्चों पे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का करंट मॉडल है. नंबर नहीं पूछने. हाँ, ये पूछेंगे कि भैया होमवर्क, क्लास वर्क में कोई मदद चाहिए तो बता. आजकल कई बच्चे देखिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इफ यू कैन बी ऑफ सम असिस्टेंस टू देम, वुडंट दैट बी नाइस? तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन दो सवालों पे हमने ध्यान देना है. ये कोविड जैसे उतार चढ़ाव कभी कभी आता, ज्यादा नहीं आता. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, हु एम आई? आप कौन हैं? ये बड़ा जरूरी है कि आप और मैं बिल्कुल स्पष्ट इसका जवाब दे. कई लोग कहते जी मैं कौन हूं जी, मैं तो इंसान हूं. मैं कहा अपनी बीवी को जाके कहेंगे मैं इंसान हूं, बहुत ही कंफ्यूज होंगी. आप और मैं क्या है? हम किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के माता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के दोस्त हैं, और जो हमारा ग्राहक है उनके हम वेंडर हैं. हाँ, जो हमारे साथ काम करता है हमारा कुलीग, और जो बैंकों से हमने जो लोन ले रखा है वो हमारे स्टेक होल्डर हैं. देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई टू अंडरस्टैंड वी आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज. वही ना, दाल रोटी खाओ और अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, हंस हंस के निभाओ और निभा के आनंद लो. ये मैं अक्सर शेयर करता हूँ जी. मेरी वाइफ जो है अक्सर गुरुद्वारे जाती हैं. दिस एक्चुअली हैज बीन एन एंकरिंग एक्सपीरियंस इन हर लाइफ एंड माय लाइफ आल्सो. तो आज से 15 साल पहले की बात है, वो बंगला साहब गुरुद्वारे गई जी, गर्मियों का महीना. अच्छा हुआ क्या कि कुछ ऐसी स्थिति थी कि आई थिंक शी वाज नॉट ऑल फोकस्ड, तो उन्होंने जूतियां दी सेवक को, पर टोकन लेना भूल गई और चली गई. मत्था टेक के जब आई, गर्मी का दिन था, जून का महीना था, तो जब वो आई तो जो सेवक था उसने फट पहचान लिया और वो भागा मेरी वाइफ को बुलाते कि इधर आ, इधर आ, और जूतियां तो रख दी उनके सामने. कहते 1 मिनट रुक जा, और ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा का गिलास लेके आया वो सेवक और कहा बहन आज गर्मी बहुत है, पी ले. अच्छा, मेरी वाइफ वाज एब्सोल्युटली एनर्जाइज कि भैया इस बंदे को देखो, मैं टोकन लेना भूल गई, आई वाज अ बिट ऑफ, आई वाज नॉट फोकसिंग, और ये जो है जूतियां तो फट में, मतलब ध्यान रखा ना उन्होंने. ही डिड नॉट से कि भैया, ही वाज वेरी अलर्ट और रूह अफ़ज़ा पिलाया. कहते जो रूह अफ़ज़ा पिलाया ना उसने, इट फेल्ट लाइक अमृत. और जब पूरा रूह अफ़ज़ा पिला दिया, मेरी वाइफ को कहते बस एक विनती है बहन, जब भी गुरुद्वारे आओ टोकन जरूर लेके जाना. वो मेरी वाइफ कहती जो रूह अफ़ज़ा अंदर पंप किया था, आई कुडंट हेल्प बट वो आंखों से बाहर आना शुरू हो गया. और जब मेरी मिसेस के आंसू देखे, वो सेवक कहते बहन रोना नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप टोकन नहीं लेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप और मैं ध्यान ना दे, कहीं आपकी जूतियां इधर उधर कहीं रख देगा, तो जब वापस आओगे आपको बड़ी तंगी होगी, और जब आपको तंगी होगी तो फिर हम जैसे सेवक जो आनंद लेने आते हैं यहाँ पे, आनंद कैसे लेंगे जब हमारी बहन ही तंग है. लुक एट दिस सेंस ऑफ ओनरशिप.
Now that is exactly what I think is very, very important. Who am I? I am a collection of my responsibilities. Because if I'm being responsible, आनंद लेना है। वही ना मेरी वाइफ जब शाम को आके उन्होंने बताया, मैं भी कहा माय गुडनेस, ऐसे इंसान भी हैं जो सेवा में इतनी ओनरशिप है उनमें। और मुझे यही लगा कि ऐसे लोग जो हैं गुरुद्वारे में आके प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लाइफ में जाके परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सौभाग्य वर्सेस दुर्भाग्य, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा जोर दीजिए। कई लोगों से मैं पूछता हूँ सौभाग्य क्या है जी, दुर्भाग्य क्या है, पुट्ठे जवाब देते हैं कई लोग कि कुछ अच्छा हो जाए तो सौभाग्य है, कुछ बुरा हो जाए तो दुर्भाग्य। अरे भाई, लापरवाही करोगे हैं तो फिर क्या होगा? तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ये बैड लक और गुड लक। देखिए 100 यानी कि 100, 100 यानी कि 100, ये 100 पार्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनके ऑब्वियसली छोटे छोटे शूट्स हैं। तो ये जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो आपके घर में आपके जो फैमिली मेंबर, दे आर ऑल पार्ट्स टू हुम दे आर सपोज्ड टू सर्व। और अगर इनकी सेवा करेंगे वध वध के, तो आप और मैं आनंद का एहसास करेंगे वध वध। चाहिए क्या हो जी, किसी ने Am I muted? Sir, your voice is audible. Please. अच्छा, तो मुझे ये अभी नोटेशन आया था कि जी होस्ट हैज म्यूटेड यू। नहीं सर, नहीं वो ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए घबरा गया, शायद ये कंट्रोल मेरी मिसेस के पास तो नहीं कहीं आ गया। अच्छा चलो जी, यू कैन हियर मी, यू कैन हियर मी? या अच्छा, यू कैन सी द स्क्रीन आल्सो? यस यस, गुड गुड गुड। तो वही ना कि ये जो है ना, ये सारे कलेक्शन है, ये हमारे भाग्य हैं जी। हमने इनकी बढ़ बढ़ के सेवा करनी है और सेवा करके आनंद लेना है। और अगर आप और मैं इनसे दूर भागेंगे, अपने ग्राहकों के फोन नहीं उठाएंगे, वेंडरों से लड़ लेंगे, उनकी पेमेंट रोक के रखेंगे, तो ये क्या, ये तो दुर्भाग्य है। हाँ, मैनेज करना है हमने ये रिश्ते साथ, और आनंद लेना ये बहुत जरूरी है। देखिए, इंसान तनावग्रस्त क्यों होता है? जब वो ईर्ष्या में और अहंकार में बंध जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ लाइफ। देखो, चैलेंज तो आएगा जाएगा। अब जैसे मेरे पिताजी जब फेल हो गए थे 9वीं में, दैट्स व्हेन माय ग्रैंडफादर स्टेप्ड अप टू द प्लेट एंड बिहेव्ड लाइक अ फादर। अगर उस टाइम पे कहते तो बड़ा निकम्मा है, तो ये तो यार अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है ना जी। जो बच्चा नंबर लेके आ रहा है उसको तो गोद में बैठा लिया, और जो फिलहाल नहीं लेके आया उसको आपने कमरे के बाहर कर दिया। अरे ये कोई तरीका तो होता है? जो नंबर लेके आया उसको गोद में बैठाओ, जो नहीं लेके आया उसको तो और गोद में बैठा के पूछो, बहू कहाँ तेरी मैं हेल्प करूं। वही ना, ये देखिए ना, कई लोग जो है ना अजीबोगरीब शायरो शायरी करते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अब बताइए, ऐसी ऐसी ये दर्दनाक कविताएं क्यों लोग पता नहीं दोहराते हैं? हाँ जी। और अच्छा, इसमें क्या नकारात्मक सलाह क्या होगी? तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। अच्छी एडवाइस क्या होगी कि भाई धैर्य रख, हाँ, सोच समझ के कार्य कर, और या तो प्रभावित कर अगले को, या उनकी बात मान ले, संबंध बना। अब ये बताओ ना, 2 भाइयों में सिबलिंग राइवलरी होना तो ये बड़ा लाजमी है। वो कह रही मेरा सगा भाई जो है मुझसे लड़ रहा है, तो बाबूजी सगा भाई लड़ेगा, मैं थोड़ा ना आके लड़ूंगा तेरे साथ। सड़क पे जाता हुआ बंदा, उसका क्या लेना देना? वो कह रहे मेरे अपने बच्चे, तो अपने बच्चे तो उनके साथ बना के रखेगा, बल्ले बल्ले। अब जानवर जगत में आप देखो, कभी आपने और मैंने देखा है कि बुढ़ा कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा हो और उसका बेटा उसके लिए बिरयानी बनवा के लेके आया और कहीं बहू ने बनाया? देखिए, ये सारे संस्कार हमारे पूर्वजों ने 30,000 साल पहले जो है इनको सीखा, अपनाया। ये प्री लोडेड सॉफ्टवेयर में नहीं आता। तो मेरा आपसे निवेदन है, चाहे आपके पार्टनर हो बिजनेस में, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, जब तक इनके साथ बना के रखेंगे बनी रहेगी। जहां बनाना आपने और मैंने कम कर दिया या छोड़ दिया, अनुमान होनी है। अब स्विच ऑन बहुत जरूरी है। मेरा आपसे निवेदन है कि अब चंद दिन और रह गए ये कोविड टाइम्स के, फिर कोविड भी काबू में आएगा। आपसे निवेदन है, घंटे में 1 दफा स्विच ऑन करना जी, 1 दफा स्विच ऑन करना है। सुबह उठते ही करना है। कई लोग सुबह उठ जाते हैं पर स्विच नहीं ऑन करते, और बाथरूम जाते हैं टूथपेस्ट को देख के घबरा जाते हैं कि आज फिर करना पड़ेगा। अरे भाऊ, स्विच ऑन करके रजनीकांत स्टाइल में क्यों नहीं तू जाके ब्रश करता? डांस करके ब्रश कर। तो मेरा आपसे मतलब यही है कि आप अपना स्विच ऑन रखें, माइंड को चार्ज करें। अच्छा, क्या देखते हैं,
क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, will have a tremendous impact on your mind. अब ये देखिए, जापान में एक बहुत अच्छी ये है मुहावरा, ये जापानी मुहावरों को हिंदी में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है जी। गाय पानी पीती है, दूध बनाती है, सांप पानी पीता है, बनाता है जहर। इनपुट सेम है पर आउटपुट अलग है। अच्छा, जानवरों का तो क्या है ना कि दे कांट चेंज द प्रोसेस, बट यू एंड आई कैन मेक श्योर एंड इंश्योर कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोविड तो सारे ही इसका सामना करें। सम पीपल विल डू फार बेटर एंड सम पीपल विल मेक कोविड टू बी एन एक्सक्यूज। अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये बड़े कॉमन बंदर हैं। किनके बंदर हैं? गांधी जी के 3 बंदर हैं। वास्तव में ये गांधी जी के 3 बंदर नहीं है दोस्तों, ये बंदर इंट्रोड्यूस किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी जापान गए थे 1893 में, जब वो शिकागो जा रहे थे तो रास्ते में भाई शिप गए थे ना, तो रुके जापान में, वहां कई लोगों से मिले, बुद्धिजीवी लोगों से, जैन मास्टर से। तो वहां एक के कमरे में उन्होंने ये 3 बंदर देखे और बड़े इंट्रीग हो गए स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने पूछा ये 3 बंदरों का क्या मतलब है, तो तब जाकर उन्होंने समझाया कि हम चाहते हैं कि वो भी हमारी संस्था में जो मेंबर हो, ना अपने घर में ना इस संस्था में, ये रूमर गॉसिपिंग ना करे। हमेशा उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की निंदा खोजूं या किसी की निंदा करूं। तो वही ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो का मतलब क्या है? डू नॉट स्प्रेड रूमर्स अबाउट पीपल दैट यू वर्क विद, योर फेलो मेंबर्स एंड योर फैमिली। और अब क्या करना चाहिए जी? आपको मुझे अपनों के बारे में निरंतर भला सोचेंगे, भला सुनेंगे, भला देखेंगे, भला बोलेंगे और भला करेंगे। मेरे पिताजी अक्सर कहते होते थे, पुत्र स्वर्ग नहीं भेजदा, भतीजा नरक नहीं भेजदा। वही ना, मुझे याद है एक दफा मैं पंजाब में कहीं सेमिनार कर रहा था, कहते आधे बिजनेस तो इसी में उड़ जाते हैं कि भैया मेरे बड़े भाई ने अपने बेटे की शादी में कितना पैसा खर्च किया, मुझे उससे ज्यादा खर्च करना है, इससे तो कैश फ्लो स्क्वीज कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप में इन चीजों पे अपने आप को थोड़ा काबू करके रखें। सवाल क्या है जी? अपना भला कैसे करेंगे? द आंसर इज अपने भाग्यों की निरंतर सेवा करके। सेवा भाव देखो ना, अब कई दफा मैंने देखा, चाहे मजाक ही लगता हो कई लोगों को, हम स्विच ऑफ करके जब बोलते हैं ना तो हमारे घर वालों को बहुत अजीब लगता है। अक्सर शायद ये गलतियां मैंने भी की हैं, घर जाके मूड ऑफ है, बच्चा कोई शैतानी कर रहा है, बच्चे के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए। इतनी मेहनत की है मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने अपनी जवानी लुटा दी और तुम देखो क्या कर रहे हो। अब बच्चा भी ये डायलॉग जब पहली दफा सुनता है ना तो आ जाता है कि पिताजी ने मेरे कारण अपनी जवानी लुटा दी। वो जाके फिर अपनी मम्मी को जाके कहता है कि ऐसे ऐसे पापा कह रहे थे कि उन्होंने मेरे कारण अपनी जवानी लुटा दी। वो कहते हैं वो तो पापा की बात मत सुना कर, पापा ने मेरी जवानी लूट ली। अब बताइए, बच्चा जो है वो तो घबरा जाता है कि यार ये दोनों मम्मी पापा अपनी जवानियां लुटा बैठे, अभी मेरी जवानी के पीछे पड़ेंगे। सो समटाइम्स यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग, जब स्विच ऑफ होता है बच्चे को थोड़ा समझ में आ रही है स्विच ऑफ है, तो मेरा आपसे निवेदन है निरंतर डटे रहो। थकना लाउड है, टूटना नहीं। थकना लाउड है, बोरियत नहीं। कोविड ये कोई बहाना नहीं होगा टूटने का। वही ना, ओ जब आप और मैं डट के सेवा करेंगे, थकना तो लाजमी है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो चाहे वो शारीरिक हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थकान को दूर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? नियमित रूप से विश्राम और व्यायाम। तो आजकल देखिए वी हैव अ लॉट मोर इन कंट्रोल, कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना जरूरी है। So if you are able to sleep 7 to 8 hours a day, guess what? जो आपका जो नेक्स्ट डे साइकिल होगा ना बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड रेस्टेड है। पर 3, 4, 5 घंटे की नींद में क्या है कि इंसान जो है ना बड़ा अचेत सा रहता है, चेतना उसकी जो है थकी रहती है। और तुम मेक श्योर यू गिव योरसेल्फ इनफ रेस्ट। और 7-8 घंटे अगर आपने सोया है तो व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। और बोरियत को दूर करने के लिए क्या करेंगे जी? आपको और मुझे विचारों और व्यवहारों में निरंतर सुधार करना है। तो दोस्तों ये चीजें हैं तो बड़ी कॉमन सेंस, पर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो विल बिकम बेटर। नाउ आई स्टार्ट रैपिंग इट अप, क्योंकि मुझे कहा था कि तकरीबन 1 घंटे करीब का सेशन होगा। अब ये देखिए, लगन प्लस मेहनत इक्वल टू निरंतर विकास। विकास में सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं आएगा या टर्नओवर नहीं आएगा या बॉटम लाइन नहीं है, इट्स आल्सो हाउ मच पावरफुल यू आर बिकमिंग एज अ पर्सन एट होम एंड इन द बिजनेस। और हमने बाकी चीजों पर भी ध्यान देना है। तो लगन और मेहनत इज इक्वल टू निरंतर विकास। और कभी कभी क्या आप और मैं लगन से शुरू तो करते हैं पर फिर बीच में आलस कर देते हैं।
इससे क्या होगा, सीमित विकास, लिमिटेड ग्रोथ होगी एज अ पर्सन। और अगर आप और मैं जब आलस कर रहे हैं, अगर मेहनत करके फिर ऊपर आ जाएं तो फिर निरंतर विकास ट्रैक पे आ जाएंगे। पर जो लोग लगन के साथ शुरू करते बीच में आलस कर जाते हैं, होता क्या है, अगर मेहनत नहीं करेंगे आलस जो है लगन को निकल जाएगा और फिर क्या बचेगा, आलस प्लस लालच इक्वल टू विनाश। एंड आई एम वेरी सैडन ग्लोबली राइट नाउ, वन प्रोफेशन व्हिच इज रियली उनको मेहनत करनी चाहिए, वो है पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस क्या करें, दे आर बिकमिंग आलसी एंड लालची। बट देयर आर some people like the scientists right now, medical workers, वो डट के लगन से भी काम कर रहे हैं, साथ में मेहनत भी कर रहे हैं। और being an entrepreneur of India is very very important कि आप और मैं मेहनत करें। मतलब क्या है, जरूरी काम जो करने का दिल ना करे उसे मन लगा के करना। इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो जरूरी काम हमेशा दिमाग में रखो, चार्ज करी जाओ, और दिल पे एक सीसीटीवी कैमरा जमा लो। जैसे ही आपको लगे ये दिल दाएं बाएं हो रहा है, मन जो है उसको काबू कर लेता है। पर माइंड को चार्ज करके रखेंगे तो उसमें ताकत रहेगी। अगर माइंड डिस्चार्ज हो गया तो दिल हावी हो जाएगा। एक और उदाहरण भी दे सकता हूँ। सपोज आप कोविड टाइम खत्म हो गया, आप अपनी फैक्ट्री से लौट के वापस आए और आपकी मिसेज आपको देख के एक बड़ा रोमांटिक स्माइल देती हैं और कहते हैं डार्लिंग चलो कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए। उसका मतलब क्या है कि आपको डिनर पे जाना है। और कभी कभी क्या जी स्विच ऑफ करके कहते हैं तू फालतू बातें मत कर, अभी तो मसे तो खुद ही है फैक्ट्री, फिर डिनर कर रही है। ये उनको भी तो बाहर जाने का दिल कर रहा है ना, यहाँ मेहनत करनी होगी, यहाँ में बेशक अब बाथरूम जाके नहा लो। और यू हैव टू मेक श्योर कि कभी कभी जरूरी काम करने का जब दिल नहीं करता उसको करना है। दिल को काबू करेंगे, नहीं तो दिल जो है मनमानी करेगा। आई एम कमिंग टुवर्ड्स अ क्लोज। आप और मैं हम सेवक बने रहे परिवार के और अपने बिजनेस के। You may be owning the business, you may be the CEO of your company, but CEO का क्या मतलब है, Chief Enthusiasm Officer। तो सेवक वो इंसान है जो आनंद लेता है। और आपका क्या है जी, तनख्वाह बांटने से अलावा am I molding my people, वो बहुत जरूरी है। क्या मैं उसमें अपने मुलाजिम में वो चीजें डाल रहा हूँ जो कि हमने आज जिक्र किया है, ईर्ष्या को कैसे काबू करेगा, हाँ जी, लालच को कैसे काबू करेगा, इन चीजों पे ध्यान निरंतर देना बहुत जरूरी है। Coming towards a close, सबर is patience, ये बहुत जरूरी है। There's a difference between बर्दाश्त करना और सबर। कुत्ते बर्दाश्त करते हैं, शायद आपने देखा होगा कोई बड़ा कुत्ता आ जाए ना गली में, सारे छोटे कुत्ते उल्टे लेट जाते हैं और टांगे फैला लेते हैं कि उनका क्या है भाई जहां काटना है बॉस काट ले, तुझे तो बर्दाश्त ही करना है। पर इंसान जो है ना सबर से काम लेता है। पेशेंस मींस यू थिंक, यू प्लान, यू डू, यू चेक, यू एक्ट। और खबर ये बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे आपको और मुझे ये फेक न्यूज से थोड़ा हटके रहना है। और न्यूज उतनी लो कोविड के बारे में जितना आपको मदद करेगा अपनी डिसीजन मेकिंग में। जरूरत से ज्यादा खबर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने जो बिजनेस और फैमिली से रिलेटेड जो खबरें हैं उसको क्वालिटी को थोड़ा इनहेंस करो। और खबर के बेस पे पर्सपेक्टिव एंड अल्टीमेटली क्या है, जिगर। तो क्या है कि परिस्थितियां फिलहाल शायद थोड़ी कमी की हैं, पर अगर आप सबर, खबर और नजर और जिगर यानी कि राइट एक्शन, तो क्या काम तथा कमाई की तरफ बढ़ेंगे। परिणाम ये होगा। और अगर आप और मैं अगर ये बेसब्र रहे और ये रूमर्स में फंस गए, मायूस हो गए और भयभीत हो गए, ठीक है, कमी का एनवायरमेंट बाहर है ना जी, पर अंदर कमीनापन क्रिएट करने की तो जरूरत नहीं ना जी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सबर, खबर, नजर और जिगर, इससे क्या है कि आप और मैं काम एंड साथ में कमाई। अच्छा, कमाई सिर्फ पैसे की नहीं होती, कमाई तो सीख की भी होती है। तो मैं अपना खत्म करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे पास समय है थोड़ा एक्स्ट्रा, तो ये जैसे लोग हैं ना जी, कपिल शर्मा जी हो गए, जॉनी लीवर हो गए, ये हमारी नाम बोल गया मैडम, कई पंजाब की है, ये हमारा मनोरंजन करते हैं। पर एक बात है, मनोरंजन जो है ना आधा घंटा घंटा बहुत है 24 घंटे में। जितना मनोरंजन आप और मैं इनसे करवा देख के कर रहे अपने दिमाग का, उससे कम से कम दुगना हमने ये, these are the people who are teaching us life skills। देखिए ई श्रीधरन जी, सुंदर पिचाई जी, सत्यम नडेला, सुधा मूर्ति, ऐसे अनेकों लोग हैं जिनकी इंटरव्यूज, जिनके आर्टिकल, जिनके किताबों को अगर आप और मैं फिलहाल इस दौर में पढ़ेंगे तो दिल की लॉट ऑफ फायर पावर, राइट। ये आपको सिखाएंगे सबर क्या है, खबर क्या है, नजर क्या है और जिगर क्या है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आई थिंक एड्यूटेनमेंट पे ध्यान दे, सर एंटरटेनमेंट पे ध्यान ना दे। ठीक है, जॉनी लीवर जी के चुटकुले जरूर सुनिए, कपिल शर्मा जी के चुटकुले जरूर सुनिएगा,
पर साथ साथ में are we spending some time, sorry, investing some time to groom our mind, वो बहुत जरूरी है। और आखिर में ये मेरे पिताजी की फेवरेट कहानी होती थी, मैं चाहता हूँ कि दोबारा शेयर करूं। देखिए कोविड टाइम हो गया या कोई मर्जी टाइम हो गया, ये सारे ये दिमाग की बात है, आपको शायद ये कहानी याद होगी, मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आप सारे हनुमान है, मैं जामवंत हूँ, स्विच ऑन करना जी आपका। नारद मुनि ने आके इनको चैलेंज दे दिया गणेश जी को कि जाओ ब्रह्मांड का चक्कर मारो, और साथ में कौन था जी, उनके भाई कार्तिकेय। अच्छा, नारद मुनि वाज ट्राइंग टू इवेलुएट कर रहे थे, राइट। अच्छा, क्या था, संसाधनों के एरिया में मैन पावर कार्तिकेय जी की बड़ी फेवरेबल थी, वो तो मोर पे बैठे और चल पड़े। अब गणेश जी की मैन पावर तो आप देख रहे हैं, तो गणेश जी का जो चूहा है उसका बेचारे का स्विच ऑफ हो गया, कहता बॉस ये प्रोजेक्ट मत ले लेना, मेरा तो बड़ा ही बुरा हाल होना है। कहता यार तू ऐसे कर, दूध पी के शाबाश, एनर्जाइज योरसेल्फ। और जब वो दूध पी के चूहा वापस आया ना जी, कहता बॉस क्या सोचा, तो गणेश जी ने कहा देख मैं सोच लिया है भैया, एक तो बात ये कि भैया हमने डिमांड को ऑर्गेनाइज करना है, ग्राहक क्या कह के गया है कि ब्रह्मांड का चक्कर मारो, और मैंने समझ लिया है कि माता पिता जन्म ना देते ब्रह्मांड होता ही ना, तो हमने शिव और पार्वती के 3 चक्कर काटने हैं। वो ये सुन के तो हमारा चुका भी सेट हो गया, क्यों जी। अब साथ में क्या है, ओवरकम कंस्ट्रेंट्स, देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, बट गेस व्हाट, देयर आर आल्सो चॉइसेस, एंड गेस व्हाट, तो ये जो त्रिशूल का जो मेन मुद्दा क्या है कि हमेशा डिमांड रहेगी आपके स्टेक होल्डर से, हमेशा कोई ना कोई आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहेगा। एंड फाइनली क्या है कि आपको मुझे अपना स्विच ऑन करके तरीके चिंतन करने, सोचने हैं, बिकॉज बिलीव मी सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव डन मार्वलसली वेल इन चैलेंजिंग टाइम। देखिए जब मार्केट उठ रही होती है सारे उठ रहे होते हैं, और जब मार्केट थोड़े झटके देती है, जो बंदा ये कर रहा है, he is looking for opportunities to handle better, that would do very very well। और आखिर में बस एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, फिर मैं मंच दूंगा शर्मा जी को वापस। ये कहानी फेसबुक में बड़ी 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 पॉपुलर हुई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पोजिशनल पावर, यू आर एम्प्लॉयर्स, तो कभी कभी अगर आपका स्विच ऑफ होगा ना जी, तो आप कईयों का बहुत बुरी तरह से स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आप पोजिशनल पावर के नशे में कभी कभी पर्सनल पावर कम हो जाए क्योंकि स्विच ऑफ है, तो आप अगले का बहुत डैमेज कर सकते हैं। तो ये कहानी शायद आपने पढ़ी होगी, तो आपको ये कहानी सुन के फिर मैं समाप्त करूंगा। एक स्कूल था जी, 6th क्लास के सारे बच्चे पढ़ते थे उस क्लास में, और दे वर ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। एक बच्चा था बड़ा अमीर उनमें से, और वो समय समय पे महंगी चीजें पहन के पहुंच जाता था क्लास में। तो एक दिन वो बड़ी महंगी घड़ी पहन के पहुंच गई क्लास में, और फिर ब्रेक में वो बच्चों को ना, बाकी जो क्लास में बच्चे उनको अपनी महंगी घड़ी दिखाए, बड़े बच्चे जो इम्प्रेस हुए। अच्छा, उनमें से एक बच्चा था जो थोड़ा लालची था, उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये घड़ी तो आज मैंने पार करनी है, चोरी करनी है। और वो क्या करता है, वो एक और जो साथ में उसके बैठा है उसको भी एनरोल कर लेता है, यार मैं इस अमीर बच्चे को रोज स्टडी करता हूँ, ये हमारे एक रो आगे ही बैठा है, ये शैतान बच्चे लास्ट रो में बैठे थे, और ये जो घड़ी जो दिखा रहा है ना, ये घड़ी पार करनी है। और फिर क्या है, तू और मैं अपनी कॉलोनीज में जाके इसको पहनेंगे, हाँ पर ऐसी जगह नहीं पहनेंगे जहाँ पे भाई किसी हमारे स्कूल के और बच्चों की नजर पड़ जाए, इससे क्या है कि अपने मोहल्ले के बच्चों में हम थोड़ा अपने आप को। तो ये विचार जो है नकारात्मक इस बच्चे के दिमाग में आ गया, और उसने कहा कि देख मैं अमीर बच्चे को स्टडी करता हूँ, ये लास्ट पीरियड में घंटी बजने से पहले 5 मिनट पहले ये बाथरूम जरूर जाता है, और उस टाइम पे मेरा ये अनुमान है कि ये घड़ी उतार के जाएगा, क्योंकि उसको ये होगा कि हाथ धोएगा तो घड़ी ढीली हो जाएगी। तो उस टाइम पे हमने काम कर देना है, तूने क्या करना है, जैसे ही ये बाथरूम जाएगा घड़ी उतार के टीचर से पकड़ लेके तूने मुझे कवर देना है, और मैंने घड़ी जेब में रख लेनी है, और जब तक ये आएगा तब तक घंटी बजने का टाइम होगा, जैसे ही घंटी बजेगी हमने गायब हो जाना दोनों। क्लियर है? क्लियर है जी। करते 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 लास्ट पीरियड आ जाता है, करते करते पीरियड लास्ट पीरियड खत्म होने को 5 मिनट ही रह जाते हैं, और ये बच्चा जो एज ही वाज प्रेडिक्टिंग, शैतान बच्चा, ये अमीर बच्चा उठता है, घड़ी उतारता है, डेस्क पे रखता है, टीचर से परमिशन देके बात करने जाता है, तुरंत ये हरकत में आ जाते हैं। एक बच्चा जो उसको कवर देता है, ये जाता है घड़ी जेब में रख लेता है। अच्छा, 3 मिनट के बाद बच्चा वापस आता है जी, अमीर बच्चा, और आके बैठ जाता है, और जो ब्लैक बोर्ड में होमवर्क लिखवा रहा है टीचर उस पर ध्यान दे रहा है। अब 1 मिनट रह गया जी, और ये जो बच्चे शैतान बच्चे ने जो जेब में घड़ी रखी हुई है, कह रहा बस 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 अभी घंटी बजेगी, भागना है। हुआ क्या, मिनट ही रह गया था, अमीर बच्चों को एहसास हुआ कि घड़ी तो गायब हो गई है, तो टीचर के पास गया जी कि ऐसे ऐसे जी ये उतार के गया था, किसी बच्चे ने चोरी कर ली है। टीचर ने जैसे ही सुना
तो अभी 30 सेकंड बाकी थे। ये जो शैतान बच्चा था इसको तो बस अब बजे तो मैं भागूं। टीचर ने क्या किया, गया और उससे दरवाजा अंदर से कुंडी मार दी, दरवाजा जो था। अब ये शैतान बच्चे को लगा हो गया था, अब तो पकड़े जाऊंगा और लेबल लग जाएगा ये तो चोर है। अब हुआ क्या, जैसे ही कुंडी मारी टीचर ने कहा सबसे बच्चों से बैठ जाओ आराम से, कोई नहीं बाहर जाएगा। और अमीर बच्चे को भी कहा कि तू बैठ शाबाश, और कहा कि भैया ये अमीर बच्चा कह रहा है कि किसी ने इसकी घड़ी ली है, ये नहीं कहा चोरी की ली है, तो इस इशू को थोड़ा रिजॉल्व करना है मैंने। और कहा बच्चों चुपचाप बैठ जाओ। और ये टीचर जो है ना ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगा और he was thinking, he was exploring the right choice। अच्छा थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसने कहा सब बच्चों दीवार से खड़े हो जाओ लेफ्ट टू राइट, और दीवार की तरफ देखोगे आप और आंखें बंद करके रखोगे। और फिर ये टीचर जो है एक एक करके बच्चों को लेफ्ट टू राइट चेक करना से शुरू कर दिया। अच्छा ये जो था शैतान बच्चा जिसके जेब में घड़ी थी, ये लाइन के बीच में खड़ा था। जब इसको एहसास हुआ कि भैया अब टीचर आ रहा है, ही वाज रेडी कि अब अच्छी तरह पढ़ने, मार पढ़नी पड़नी। और जब इसकी बारी आई, जैसे ही टीचर ने फ्रिस्क किया, ये तो दीवार की तरफ देखा था, आंखें बंद थी। टीचर ने इसके जेब में हाथ डाली, घड़ी निकाल ली। ही वाज एक्सपेक्टिंग अब पढ़ी। पर हुआ क्या, बच्चा तो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। ही कुड फील कि अब बगल वाले बच्चे की चेकिंग कर रहा है, उसके बाद उसके बच्चे की चेकिंग कर रहा है। तो ये जो शैतान बच्चा था इसके दिमाग में फिर एक नकारात्मक विचार आया कि टीचर तो मुझसे भी आगे निकला, ये लगता है घड़ी अपने घर लेके जाएगा। गेस व्हाट, टीचर ने सबकी जेबें चेक कर ली, फिर कहा बच्चों आंखें खोलो और डेस्क पे वापस जाके बैठ जाओ। सब बच्चे जाके बैठ गए। अच्छा घड़ी इसके हाथ में थी टीचर के। वो अमीर बच्चे को बुलाता है, पुत्र इधर आओ, ये लो घड़ी अपनी, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप अमीर घर के हो, हम यहाँ सारे मध्यम वर्ग के हैं, हम कभी कभी ललचा जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है या तो महंगी चीजें पहन के मत आया कर, या पहन के आए तो लापरवाही मत किया कर, क्योंकि खाम खाम में हम लालच में आ सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा तरीका है समझाने का। अच्छा वो बच्चा चुपचाप जाके बैठ गया। अच्छा फिर उसने बाकी बच्चों को कहा कि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मेरा आपसे निवेदन है, महंगी चीजों में अपना दिमाग खराब मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे घड़ी महंगी हो चाहे सस्ती हो, क्यों क्या फर्क पड़ता, टाइम तो एक ही है। और तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे, आगे चल के कमाओगे, तुम भी ऐसी महंगी घड़ी पहन लेना। क्लियर है बच्चों? सब बच्चे कहते हाँ जी क्लियर है, और तो जाओ। अब ये बच्चा जो शैतान था, ये तो भैया हक्का बक्का पूरा चार्ज हो गया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और क्या ही फेस। तो दोस्तों एज ए लीडर, अगर आपकी संस्था में आपके परिवार में कोई गलती करता है तो भैया उसको सुधारना है ना, पनिश थोड़ा करना है, टॉर्चर थोड़ा करना है। अच्छा ये बच्चा जो है इतना चार्ज हो गया, ये बस आके बस क्लास में ध्यान देता था बिकॉज ही अंडरस्टूड। खता पल में सजा बरसों तक देना ये भी गलत है ना जी। 4-5 दिन के बाद उस बच्चे का हौसला और बढ़ गया, टीचर से जा के पर्सनल सवाल भी पूछता था। ही डिड वेरी वेरी वेल इन क्लास 6। 7 में जब ये 7th पार करके 8th में जाने लगा, तब तक तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया। तो गया अपनी 6th के टीचर के पास और कहा सर ऐसे ऐसे 1.5 साल पहले जी मैं आपकी क्लास में हुआ करता था और घड़ी का इंसिडेंट के बारे में मैं आया हूँ। तो कहता हाँ घड़ी का इंसिडेंट मुझे याद है, क्या बात है? कहता सर घड़ी मैंने चुराई थी और मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपने मेरी जेब से घड़ी पाई, आपने निकाली, पर व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि आपने कभी मुझे शक की नजर से नहीं देखा उस दिन के बाद। जब भी मैं आता था आपके पास, आप ऐसे स्नेहपूर्वक मेरे साथ डील करते जैसे कि मैं एक ईमानदार स्टूडेंट हूँ आपका, आपने कभी मुझे चोर की नजर से नहीं देखा। ऐसा कैसे कर लेते हो? तो फिर टीचर ने कहा कि जब यार मेरे को बताया ना उस अमीर बच्चे ने कि ऐसे ऐसे भाई किसी ने घड़ी ले ली है, तो मैं सोच रहा था कि भैया आई डोंट हैव टू लेबल समबडी। तो मैंने सोचा कैसे करूं इसको एग्जीक्यूट। तो मैंने अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी पुत्र, ताकि कि देखो खाम में वो इंफॉर्मेशन लेनी नहीं है कि किस बच्चे ने ली है। हाँ फोकस ये है कि भैया मैं सबको समझाऊं कि खता पल में कोई भी कर सकता है, कैसे मैं उनको एनकरेज करूं। तो दोस्तों अगर ऐसी कहानियों के माध्यम से आप अपने आप को चार्ज करेंगे, आई कैन अश्योर यू COVID would be a learning platform. So दोस्तों, I think now the hour is over. Sharma ji, thank you very much. Ahuja Saab, God bless you. The मंच is back to you, sir. Be with us, जी। अगर हमारा आज मंच होता CICU में तो हम एक बार आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन और जोरदार तालियां जरूर बजाते। But the only testimony of your and the appreciation I can say is look at the chat box. Everybody is praising you और सभी चाह रहे हैं कि आप और लंबा चले, आपका सेशन और लंबा चले, but unfortunately
The paucity of time doesn't allow us to do that. You haven't changed a bit, Batraji. I remember in 2005, I attended your session in Gurgaon. उसके बाद कई बार मौका मिला. So in the last 15 years, you haven't changed. Your energy level and your positivity is very, infectious. You really ooze energy and you spread energy out of you. People are enjoying the talk. A lot of people I have seen, they are all glued to the screen. Nobody has left in between. Family values पे आप बोले हो, amazing. Only you can talk like this. आप इतने सालों में मैंने देखा है, you always touch family values. You touch the leadership qualities of a entrepreneur. Who am I? And be positive. So many things you have spoken about. Switch on and off. That is your favorite thing. Switch on. और switch on को आप हर बार एक नए तरह से प्रस्तुत करते हो. Today is no different. So switch on is very important for all CEOs. The persistence, hard work, patience. You spoke on so many things. Time is short. I can only thank you. With the assurance to all our members, very soon we will have such session at CISU premises. And with these words, I'll like to conclude today's session. And I will thank all the audience who's been very attentive and who's been very participative. They've been sending their opinion and their suggestions on chat box. You please enjoy that. That is the only appreciation we can give this to you today. Thank you. With this session, these words will conclude today's session. Thank you one and all. Thank you. Sat Shri Akal ji. Thank you. Bye ji. Thank you, Ujjwal Sahab. Thank you, Sharma ji. God bless you. Thank you.